हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं पेट अभ्यर्थियों के लिए भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सैंधव सभ्यता के बारे में इसको एक ट्रिक के माध्यम से लेकर आई हूँ। यद्यपि यह वीडियो पेट अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम के वे सभी अभ्यर्थी जिनके सिलेबस में भारतीय इतिहास है उनके लिए उपयोगी होने वाली है। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज मैंने सैंधव सभ्यता के पुरा स्थलों से संबंधित कुछ ट्रिक भी बना के रखी है, तो जो भी ये वीडियो कंप्लीट पूरी वीडियो देखने के बाद से आपके सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिक हमने कुछ इस तरीके से बनाई है। हमका धौलो वन। हाँ, थोड़ी मजाकिया है, परंतु अभी मेन मोटो ये है कि हमें चीज़ें कैसे याद हो सकती हैं। हमका धौलो वन। तो अब ह से हो गया हड़प्पा, ध्यान रखिएगा। म से हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक। क से हो गया कालीबंगा, ध्यान रखिएगा। ये सारे स्थल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर स्थल से कुछ ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने आए हैं। धौ से धौलावीरा, लो से लोथल और वन से वनावली, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 स्थल के सैंधव सभ्यता में हमें पढ़ना है। इसके पहले इन 6 को पुरा स्थलों को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सैंधव सभ्यता जो है वो आदि इतिहास काल की सभ्यता है। ध्यान रखिएगा, आदि इतिहास, सैंधव सभ्यता को आदि इतिहास काल में रखा जाता है। ये जो इसकी जो लिपि मिली है वो साक्षर है, लिपि मिली है, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखिएगा, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक। तो अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक। ट्रिक को देख लिया हमने, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ह से हमने पहले बताया था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। अब हड़प्पा कहाँ पर है ये भी साथ साथ आप जानते रहिए। तो ये जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922। हड़प्पा की अक्सर खोज और इसके खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है हमका में कालीबंगा। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में। कालीबंगा में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी जब खोज की थी तो उसके 10 वर्ष बाद बी के थापर और बी डी लाल ने भी इस पर दोबारा से उत्खनन कार्य किया था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 10 वर्ष के बाद से पुनः उत्खनन हुआ था, तो कालीबंगा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम आपको बताते हैं हम का के बाद से देखिए धौलो वन। तो धौलावीरा की खोज की थी जेपी जोशी ने 1967 में और लोथल की खोज की थी SR राव ने 1954 में। बनावली की खोज की थी RS विष्ट ने। तो ये 6 स्थल और 6 स्थल की खोज और 6 स्थलों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैंधव सभ्यता जो है आगे की वीडियो में मैं सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। इस प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, बशर्ते ये है कि आप इन सभी स्थलों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीटली ध्यान दीजिए और पढ़िए, ठीक। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये किस किस स्थान पर हैं। देखिए, हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ध्यान रखिएगा, PA के यहाँ लिख दे रही हूँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ध्यान रखिएगा, ये पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये अक्सर प्रांत से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते रहिए कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ठीक। ये तीनों का स्थल आपको पता लग गया। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लेकिन हड़प्पा पंजाब प्रांत में। देखिए, ट्रिक मैंने बताई है। हड़प्पा देखिए पा है तो ये पाकिस्तान में है और पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, ठीक। 3 हो गया।
आगे हम आपको बताते हैं धौलावीरा का। तो धौलावीरा की अगर हम बात करें तो ये जो है गुजरात में है, क्योंकि ये कच्छ के रण में है। तो ये हो गया आपका गुजरात में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वनावली ये जो है हरियाणा के हिसार ज़िले में है। और लोथल की बात करें तो ये जो है, इसे भारत का जैसे सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड या बंदरगाह कहते थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी जो है, ये लोथल जो है ये भारत सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड या बंदरगाह या पत्तन नगर कहा जाता था। तो देखिए, इस मैंने आपको इन 6 के स्थान के नाम भी बता दिए। इसमें से धौलावीरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मानसर या मासहर नदी के बीच में है, कच्छ के रण में। और आपको पता है कि कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लोथल की बात मैंने की, ये मैं आपको लोथल के बारे में बता दूं कि ये भोगवा नदी के किनारे है और बनावली हरियाणा के हिसार में है। तो आपको इसके उत्खननकर्ता और स्थल के बारे में आपको इससे पता लग गया। अब मैं आपको बताती हूँ सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। देखिए, ये क्षेत्र विस्तार इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। सिंधु सभ्यता अगर आपके सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। तो हम पूरे भारत की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये ईस्ट एरिया होता है, ये वेस्ट एरिया होता है, ये नॉर्थ वाला एरिया होता है और ये साउथ वाला एरिया। तो ये चारों दिशा में किस किस जगह पर किस किस नदी के किनारे, देखिए इनमें से क्षेत्र विस्तार में नदियों के नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में है इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, क्षेत्र विस्तार में जगह के नाम के साथ साथ नदी के नाम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मांडा की बात करें तो उत्तरी इलाका जो है वो होता है मांडा, और मांडा है जम्मू में। और जम्मू आपको बता दी हूँ कि चिनाब नदी के किनारे है। ठीक, अब बात करते हैं पश्चिमी इलाका। तो पश्चिमी है सुतका, गेंडोर, और ये दासत नदी के पास अवस्थित है। और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है। इसके अलावा परीक्षा में ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ। तो हम किसी भी, और इसके साथ साथ मेरठ का भी नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। तो इसलिए ये सारे नाम और ये जितने भी नदी के नाम हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र विस्तार और सिंधु सभ्यता कालीन सभ्यता के ये 6 स्थल के बारे में मैंने आपको बताया। फिर से एक बार बता देती हूँ कि आगे की सीरीज़ में मैं सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आऊँगी, और उन प्रश्नों के माध्यम से एक बार अगर आपने प्रैक्टिस सेट देख लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।